नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छाछ मशीन की वाइंडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास 1.5 इंच स्टेटर है और इसके हमने चार कोयलों के 2 सेट बनाए हैं। तो दोस्तों, ये एक सेट हो गया जो कि हमारे पास रनिंग का है। ये दोस्तों दूसरा सेट है। तो ये दूसरा सेट है जो कि ये भी 4 कोयलों का है, ये भी 4 कोयलों का है। दोस्तों, अब हमें इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों, पहले ये देख लेना, अगर ये 1.5 इंच स्टार्टर है तो ये जो कोयलों की लंबाई करनी है दोस्तों, वो हमें 18.5 इंची कोयल की लंबाई करनी है। ठीक है, जैसे ये राउंड है गोलाई है, ये 18.5 इंची करनी है। और दोस्तों, इसके बाद में क्या करना है, ये सलग कोयल वाइंडिंग करेंगे हम। इसमें बीच में हम कनेक्शन नहीं करेंगे, एक साथ में इसकी वाइंडिंग करेंगे। और दोस्तों, इसमें जो टन है, सबसे पहले मैं इसका टन बता देता हूँ। इसमें हमने 250 एक कोयल में टन लगाए हैं। जैसे सभी इसमें 8 कोयल हुए हैं, 8 कोयलों में हमें सभी में जो है 250 टन ही लगाए हैं। ठीक है। और दोस्तों, इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ में लिया है। ठीक है, इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ में लिया। अगर एलुमिनियम लेते तो हमें इसमें 34 नंबर एलुमिनियम यूज़ में लेने होते हैं और टन है वो सेम देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि एलुमिनियम के भी 250 टन देने हैं और कॉपर के भी 250, लेकिन एलुमिनियम का 34 नंबर वायर होना चाहिए और 35 नंबर का होना चाहिए कॉपर वायर। तो दोस्तों, अब हम इसकी वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी वेल्डिंग करना कहीं से भी स्टार्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी हमने वेल्डिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद भी हम कहीं से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने इसमें बीच में 2 पिच है वो खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है, 2 यानी 2 स्लॉट है बीच में है वो खाली है। इस पर हमें रिसीट का लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, थोड़ा स्टेटर से ज़्यादा बड़ा लगाना है क्योंकि इसमें इसके ऊपर कोयल आएगी। तो ये रनिंग की हमारे पास फर्स्ट कोयल आ चुकी है। इसके बाद में इसका वायर है वो खोल देना है। ठीक है, और इसमें हमें ये कनेक्शन है वो पहले से ही सही कर लेने हैं, क्योंकि हमें एक साथ में वाइंडिंग करेंगे तो हमें ये एकदम पहले से ही खोल के रखना है। ठीक है, इस तरीके से हो चुका है दोस्तों। ये एक राउंड हो चुका है। तो इसमें ये स्लॉट है कोयल है, एक बार ही आएगी। इसके बाद में दोस्तों दूसरी में क्या होगा, इसमें हमें 2 बार ले लें। अब यहाँ से ये हमारे पास आप देख सकते हो कोयल काफ़ी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आगे जो पिच है या स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, ये घुमा दिया है, इसमें लगा है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, इसमें स्लॉट में इसमें भी जो आगे इस कोयल में डाला है स्लॉट में, इसमें में ये कोयल है फिर से डालनी है। ठीक है, इसी कोयल में फिर से डालनी है क्योंकि ये 2 राउंड आएगा। ठीक है, जस्ट आगे जो स्लॉट है उसी में इसी तरीके से डाल देनी है। ये डाल दी है। ठीक है, फिर अभी हमारे पास कोयल आप देख सकते हो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो इस सिरे को फिर से क्या करना है, इसी स्लॉट में ले जाकर डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद में इस पर सबसे पहले क्या करना है हमें दोस्तों, लॉक है वो तुरंत लगा देना है, जिससे कि क्या है वायर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है। देख लेना है कोई भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं होना चाहिए, सभी स्लॉट के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जहाँ पे हमने ये कोयल डाल रखी है इसको हमें लॉक है वो बाहर निकाल लेना है और इसी में हमें इस कोयल को डाल देना है। तो फिर से इसमें थोड़े वायर करके या फिर एक साथ में जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन ये सही तरीके से जा रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है ये आ चुकी है। ठीक है, अब इस पर हमें फुल लॉक है वो लगा देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी एक कोयल है वो पूर्ण हो चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे थोड़ा नीचे की ओर दबा लेना है। ठीक है, इस कोयल को हमने नीचे की ओर दबा लिया है और यहाँ पे ये दोनों सिरे हैं, इसको हमें ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि हम इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो वेल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, जहाँ से ये 2 नंबर सेट से आ रहा है तो ये अगले कोयल का भी 2 नंबर सेट से भी जाएगा। दोस्तों, ये अब क्या करना है, ये कोयल डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस सिरे का ध्यान रखना है। यहाँ से हमें 2 नंबर कोयल ले लेनी है। तो ये हो गई हमारे पास 2 नंबर कोयल। इसके साथ में मैंने बताया था कि इस कोयल को हमें साथ के साथ में घुमाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्यों घुमाना है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से 2 नंबर स्लॉट से निकला हुआ वायर है, तो ये भी 2 नंबर में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक खाली स्लॉट छोड़ना है और 2 नंबर में डाल देना है। ठीक है, एक छोड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक खाली स्लॉट है। इसके बाद में फिर से क्या करना है, 2 खाली स्लॉट छोड़ देना है। यहाँ से ये सिरा निकला हुआ है, ये अब डाल देना है हमें साथ के साथ में। ठीक है,
पहले में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें दोनों सिरों को देख लेना है कि क्रॉस हुआ है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सिरे एकदम सही है। अब इस पर वैसे ही हमें सभी हरी सिक का लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें हरी सिक का लॉक है ठीक है। अब हमारे पास एक साइड में एक खाली स्लॉट है और भी आगे है। ठीक है, इस तरीके से ये कोयल आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी लंबी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक सीधा फिर से लेना है और आगे जो स्लॉट है उसमें हमें घुमा देना है। ठीक है, ये घुमा रही है, इस पर ही वैसे ही करना है। हाफ लॉक हमें इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, और जो हमने हमारे पास एक बीच में खाली स्लॉट है इसमें हमें इस कोयल को फिर से डाल देना है इस तरीके से। आगे भी इसी तरीके से करना है। से मैं कोयल डाल दी है। ठीक है, इस पर है वो लॉक है वो लगा देना है। यहाँ से मैं क्या करना है, फिर से ये जो यहाँ पे हाफ लॉक लगाया था ये रिटर्न बाहर निकाल देना है और इसी स्लॉट में फिर से इस कोयल को डालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े वायर है एक साथ में जा रहे हैं तो एक साथ में दबा देना है। ठीक है, जैसे चले जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर कोई वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें अभी रह रहा है तो दूसरी साइड से डालेंगे तो शायद ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हमें दूसरी साइड से डाल देना है। तो दोस्तों ये हो चुकी है हमारी 2 कोयल पूर्ण। इसमें हमें साथ के साथ में ये ध्यान रखना है कि कोई भी पेपर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दोनों साइडों से इस तरीके से गोलाई बना देनी है। वो गोलाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये रूट डालेंगे तो इस पर टच ना हो। यहाँ से 1 नंबर स्लॉट से निकला हुआ है सिरा है, तो हमें अगली भी कोयल है उसमें भी 1 नंबर स्लॉट में ही डालना है। जस्ट इसकी 3 नंबर कोयल हमें ले लेनी है। अब ये आ गई हमारे पास 3 नंबर कोयल। तो अब हमें ये ले लेनी है कोयल 3 नंबर। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट सिरे से निकला हुआ है तो ये हमें यहाँ से ही निकला हुआ सिरा है, तो जस्ट अगली कोयल है उसके पास से ही ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें वैसे के वैसे ही सेम तरीके से एक स्लॉट खाली छोड़ना है और फिर से 2 नंबर खाली स्लॉट इस तरीके से इस कोयल को डाल देना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने ये कोयल है वो डाल दी है। यहाँ पे इसको खोल देना है। अब इस पर हमें लॉक वो लगा देना है। ठीक है, तुरंत ही इसमें भी अब हमें लॉक वो लगा देना है। फिर से हमें इस कोयल को घुमा लिया है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इसके बाद में क्या करना है हमें साथ ही साथ में दोस्तों अगर वायर डाल रहे हैं तो उसमें हमें लॉक वो लगा देना है। ठीक है, और ये अब हमारे पास तीसरी कोयल है और इस पर सेम तरीके से दोस्तों सभी में सेम तरीका होता है सभी कोयल डालने का, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। जैसे इसमें 8 कोयल डालते हैं लेकिन एक कोयल का तरीका है वो सभी में ही यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े वायर करके फिर से दबा देना है। एकदम सही तरीके से इसमें लॉक वो लगा देना है। वायर का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे बॉडी अर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर बॉडी पर टच होगा तो हमें ये करंट इसमें आएगा। इसलिए ये ध्यान में स्टार्टिंग से ही रखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई वायर है वो टच नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमें साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमें लास्ट में इसको देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमें साथ के साथ में देख लेना है। दोस्तों ये हो गई हमारी 3 नंबर कोयल। अब दोस्तों हमें 4 नंबर कोयल डालनी है। तो दोस्तों इसमें सेम तरीका है वही। तो दोस्तों इसमें सेम तरीका है, इस तरीके से हमें लगाना है। इसके बाद में क्या करना है, फिर से हमें 2 पिच खाली छोड़नी है और आप देख सकते हो दोनों साइडों में एक एक पिच आ चुका है। लास्ट में अगर हमारी वाइंडिंग सही है तो हमारे पिच है वो एकदम सही आ जाएंगे। तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है।
इस तरीके से इसमें हमें, और अगर हमें यहाँ से इस तरीके से वायर से बांध रखा है तो उसको तो हमें खोल देना है। अगर धागे से हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा यहाँ से अगर हमारी वाइंडिंग सही हो रही है तो यहाँ से इसको टाइट रखना है, ठीक है। कोयल को जितना टाइट रखेंगे उतना ही सही रहेगा। अब जस्ट हमारे पास आगे पिच खाली है, उसमें हमें इसको राउंड को घुमा देना है, ठीक है। इस पर हमें पहले क्या करना है, हाफ लॉक है वो लगा देना है। अब आगे की जो कोयल है उस पर हमें पहले हाफ लॉक लगा देंगे। इसको यहाँ से स्टार्टिंग साथ के साथ में अगर हम इसको सही रखेंगे तो एकदम सही रहेगा। इसमें किसी वायर को बाहर नहीं निकालना है। अब इसके बाद साथ में क्या करना है, हमें इस तरीके से इस पर लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। यहाँ से भी दोनों साइडों में इस तरीके से लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गई 4 कोयल, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो दोनों सिरे लास्ट के समान कोयल के होने चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें इस कोयल को सभी कोयल को थोड़ा सेट कर लेना है, क्योंकि हमें इस पर स्टार्टिंग कोयल डालना बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोयल को वायरों को एकदम सही कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें इस तरीके से रख लेना है, कोयल को सही रखना है। और इसमें हमें क्या करना है, इस पर क्या करना है दोस्तों, कोटिंग टेप होती है वो चिपका देनी है, ठीक है। जैसे हम इस पर कोटिंग टेप चिपकाएंगे तो ये स्टार्टिंग और रनिंग एक जगह नहीं होगी। जैसे ये हो गई एक कोयल, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी कोयलों पर चिपका देना है। ये कोटिंग टेप होती है, इसको हमें सही तरीके से चिपकाना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, ये कोयल है वो आपस में टच नहीं होगी। अगर हमें यहाँ पे बीच में हरी सीट भी लगा सकते हैं, सिपलेटर बोले तो इस तरीके से इस गोलाई पे हमें चिपका देना है, ठीक है। जैसे गोलाई है वैसे की वैसी, जैसे ये गोलाई है इस पर सेम तरीके, जिससे कि ये भी देख लेना है कि इसे बाहर की ओर वायर नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। अगली कोयल का भी सेम तरीके से चिपका देना है, ठीक है। ये चिपका दिया है लास्ट कोयल जैसे। तो ये है हमारे पास, ये दोनों साइडों में हमें चिपकानी है, ठीक। अगर यहाँ पे हम नहीं चिपका कर इसमें हरी सीट भी डाल सकते हैं, ठीक है। याद रहे इसमें हम ये न लगाकर सभी कोयले डालकर हरी सीट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वाइट सफ़ेद सीट का भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो उसमें हमें कोटिंग टेप है वो चिपका दिया। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें दोनों साइडों में चिपकानी है। तो इस तरीके से अगर कोई वायर बीच में है तो पहले उनको सही करना है, उसके बाद में हमें सभी वायरों को सही करके, ठीक है, उसके बाद में फिर से चिपकानी है। तो जैसे हमारी कोयल जितनी बड़ी है गोलाई है उतनी बड़ी को हमें इसको काटना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये हो चुका है तो दोस्तों ये 4 कोयल हो चुकी है। इसके लिए मैंने बताया था आपको सेम तरीका वही है जो हमने पीछे की ओर चिपकाई थी, ठीक है। ये हो चुकी है। और जस्ट जितनी कोयल हो उतनी पर हमें चिपकाना ही है, ठीक है। इस तरीके से चिपका दिया है। अगले कोयल पर भी इसी तरीके से चिपका देनी है। तो ये हो चुकी है हमारी कोयल, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें टेस्ट में क्या करना है, मैंने बताया था। तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग की कोयल है, ठीक है, ये फर्स्ट कोयल है, तो इस पर ये कोयल आएगी, ठीक है। तो जो हमें कनेक्शन के सिरे लेने हैं वो यहीं पे ले लेना है। इस तरीके से दाब है वो निकाल देनी है। तो दोस्तों अब हमें अगली कोयल डालनी है। तो जो स्टार्टिंग की हमने फर्स्ट कोयल डाली थी, जहाँ पे हमने हरी सीट लगाया था, वहाँ पे इस कोयल को डालना स्टार्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। ये हो चुका है। इस पर हमें क्या करना है, लॉक पेपर लगा देना है, ठीक है। तुरंत ही तुरंत हमें इसमें लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। वायर का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो टच नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या करना है, 2 स्लॉट फिर से या 2 पिच बीच में रहेंगे, जिसमें हमारे पास रनिंग की कोयल है वो डाली हुई है, ठीक है। तो ये अब सिरे हैं, ये स्टार्टिंग की कोयल पर है, उस पर ही आएगा। जो फर्स्ट कोयल है उस पर ही आएगी फर्स्ट कोयल, और बाकी की एक खाली स्लॉट है ये हमारे पास, उसमें डालनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कोयल सही रखना है।
तो हमें इसको कहीं से भी स्टार्ट है वो नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कोयल को हम कहीं से भी स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रनिंग के जो सिरे हैं वहीं पे हमें इन सिरों को रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 वायर या 2-4 वायर निकालते हैं तो यहाँ पे एक साथ में निकल जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो रनिंग की कोयल है इसकी फर्स्ट राउंड था उसके ऊपर आई है जहाँ पे हमने हरी शीट लगाई थी। अब हमारे पास यहाँ पे 2-2 पिच है वो खाली है, यहाँ पे भी 2 पिच है, यहाँ पे भी 2 पिच है। तो इसमें क्या करना है, एक कोयल का जो एक कोयल में हमें इस पर डबल वार आएगी, ठीक है, इसमें हमें डबल डालना है, इसी कोयल में हमें इस कोयल को डबल डाल देना है। यहाँ पे हाफ लॉक लगाया है, मैंने बताया था कि हम जैसे 8 कोयल है तो 8 कोयलों को डालने का सेम तरीका है, ठीक है, प्रोसेस है वो एक ही रहेगा। तो फिर से हमें इसी स्लॉट में घुमा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें घुमा दिया है। इस पर क्या करना है, हमें लॉक है वो लगा देना है, साथ के साथ में हमें इसमें लॉक है वो लगा देना है। ये यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे हमें ये हाफ लॉक है ये रिटर्न निकाल लेना है और इसी स्लॉट में हमें इस कोयल को डाल देना है, ठीक है। तो अब हमें इस तरीके से हमें कोयल को फिर से डाल दिया है, ठीक है। जैसे पूरे वायर है फिलहाल आ चुके हैं, तो इस पर क्या करना है, हमें फिर से लॉक है वो लगा देना है। तो ये लॉक हमें लगा दिया है, लॉक लगा रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ पे हमें इस कोयल को डालना है इस तरीके से हमें दाब वो निकाल लेनी है, ठीक है। इस तरीके से दाब है वो हमें निकालनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइडों से ये हमें 14 टेप है वो भी सही कर देनी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से 2 नंबर कोयल डालनी है। तो दोस्तों इसका सेम तरीका है, तो जो फर्स्ट कोयल है उस पर हमें इस कोयल को डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट कोयल है ये उसी पे आएगी, तो इस तरीके से हमने ये डाल दिया है। इस पर फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमें लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। ये लॉक है ये लगा दिया है। अगली कोयल है उसी पर भी हमें सेम तरीके से लॉक है लगाते रहना है। ये हो गई है कोयल। आगे कोयल है उस पर भी हमें इसी तरीके से लॉक है वो लगाना है, कोयल डालते रहना है। और स्लॉट है इसमें आगे भी 2 ही है, एक साइड में एक ही रहा है, जैसे कि इधर 2 रहे हैं और उधर एक ही रहा है। तो जो फर्स्ट से स्लॉट आता है उसी में हमें इसमें डालते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें राउंड है वो बनाते रहना है। ये लोग यहाँ पे हमें फिर से वैसे ही लॉक है वो निकाल देना है, ठीक है। इस तरीके से तो इस तरीके से हमें इस कोयल को भी सेम तरीके से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुकी है। अब इस पर भी क्या करना है, हमें लॉक है वो लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे यही हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लॉट या पेपर और लॉक पेपर से बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर वाइंडिंग कर रहे हैं तो लॉक पेपर और स्लॉट पेपर के वायर के अंदर पेपर के अंदर ही सभी वायर होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसमें ये करंट आने लग जाएगा और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, तो उसमें हमें डबल टाइम लगेगा। तो इससे यही अच्छा है कि हमें पहले ही जिस टाइम पर हम पेपर डाल रहे हैं उसी टाइम पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर बाहर तो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कोयल पूरी कर ली है। तो दोस्तों ये हो गई 3 कोयल। अब हमारे पास मेरे पास लास्ट कोयल है वो रही है। इसमें दोस्तों क्या करना है, पहले हमें टेस्टर की सहायता से इस तरीके से दाब वो निकालनी है, जिससे क्या होगा जो पेपर है जहाँ पे हमने रिसीट लगा रखी है वो नीचे चली जाए और ये वायर है वो हमारी आसानी से इस स्लॉट में आ सके, इसलिए हमें इस टेस्टर से दबा दिया है। तो दोस्तों ये अब हम ले लेते हैं 8 नंबर कोयल। तो टोटल इसमें मैं इसी तरीके से सभी वाइंडिंग की है, ठीक है, ये हो चुकी है। तो इस पर भी हमें सेम तरीके से लॉक का वो लगा देना है। मैंने बताया था कि हमें
और फिर हमसे जैसे कि वैसे बीच में हमें ये 2 पिच इसमें रहेंगे, ठीक है। 2 पिच में हमें पहले से वाइंडिंग की हुई है, तो वो तो हमारे पास रहने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लास्ट 8 नंबर की कोयल है वो आ चुकी है, ठीक है। इसमें सभी 8 कोयलों की लंबाई प्लस गेज टन सभी सेम है, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। लास्ट और ये लास्ट कोयल डाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें देख लेना है सभी सिरे हैं वो समान दिशा के ही होने चाहिए, समान स्लोट से निकले हुए वायर होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये डाल दिया है। आगे हमारे पास अब दोनों साइडों में, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइडों में हमारे पास एक एक खाली स्लोट है, ठीक है। दोनों साइडों में एक एक नंबर एक खाली स्लोट है, तो हमें इसी तरीके से डालना है, ठीक है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा वायर कहाँ तक जा रहा है, तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। इस पर भी हमें लॉक है वो लगा देना है। इस पर भी अब हमें क्या करना है, लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। तो ये लॉक तो हमें हटा लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी जो वाइंडिंग है ये पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है हमें, जैसे इसके जो सभी वायर है जैसे इस तरीके से बॉडी टच है तो उनको हमें इस तरीके से एकदम कोयल को सेट करना है, ठीक है। जैसे इसकी गोलाई है वो बना देनी है एक, तो ये हो चुका है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें इसमें धागा सारना है, ठीक है। अब इसमें हमें धागा सारने का ही काम है वो शेष रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। सेट हो चुका है। इसके बाद में इस तरीके से वायर से हमें एक बेंड किया हुआ वायर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे गांठ वो लगा देनी है, जैसे टाइट हो रहा है इस तरीके से हमें वायर है वो बना लेना है। और हमें सभी वायरों को इसमें हमें इसी तरीके से डाल देना है, ठीक है। और सभी कोयलों को इसी तरीके से सेम तरीके से, और साथ के साथ में ये भी देख लेना है कि कोई भी वायर है वो इस ताके के अंदर सभी वायर आ जाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो हमें ये धागा साड़ना इस पर अनिवार्य है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये धागा तो हमें साड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साड़ दिया है लगभग। यहाँ पे ये लगभग हमने सभी वायर हैं वो इस धागे के अंदर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सभी सेट के अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है, वायर को। ये हो चुका है। इस पर हमें लास्ट की ओर इस तरीके से गांठ वो लगा देनी है। बड़े धागे को हमें कट करके अलग कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये इस तरीके से देख सकते हो आप, हमने धागा है वो सही तरीके से सही कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हमारे दोनों साइडों से इसी तरीके से करना है, सभी सिरों को हमें सही कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें कनेक्शन करना है। अगर हमें 4 वायर निकालने हैं तो सीधे के सीधे 4 वायर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 4 वायर आ रहे हैं, अगर हमें कनेक्शन के लिए 4 वायर निकालने हैं तो 4 वायर निकाल सकते हैं। और अगर 2 वायर निकालना है तो एक रनिंग का ले लेना है और एक स्टार्टिंग का
एक जगह है वो कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमें वायर कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों अब हमें क्या करना है, चारों वायरों की एक साथ में हम इस पर ये पॉलिश है ये उतार देंगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे पॉलिश है वो उतार दी है दोनों साइड। लेकिन ये दोस्तों पॉलिश हमें एकदम सही तरीके से उतारनी है, जैसे कि इसमें वायर आप देख सकते हो अलग कलर का हो चुका है, इसमें चेंज हो जाएगी। ऊपर पॉलिश है वो मैं ब्लेड की सहायता से उतार दिया। अगर हम इसको डायरेक्टली जॉइंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो ये हमारा मोटर है वो कनेक्शन आपात नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें जस्ट आगे जो वायर है उसके भी हमें इसी तरीके से चारों वायरों की धीरे धीरे करके पॉलिश है वो उतार लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने चारों वायरों की पॉलिश है वो उतार दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो इससे पहले क्या करना है, इसमें हमें सही तरीके से अब इस पर क्या करना है दोस्तों, हमें 1 mm स्लीव लेनी है। ठीक है, जैसे 1 mm स्लीव के 4 भाग ले लेने हैं। ये हमारे पास 1 mm स्लीव है, इसके हमारे पास 4 भाग है वो ले लेने हैं, क्योंकि दोस्तों हमें चारों सिरों में अंदर इस कोयल को डालना है। ठीक है, अब चारों कोयल को इसमें डाल देंगे। ये 4 सिरे हैं वो डाल दिए हैं। अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है हमारे चारों सिरों में सिल्यू डालने का। अब क्या करना है, 2 वायर लेना है, एक जगह करना है। यहाँ से हमें सिल्यू अगर एक जगह हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें स्टार्टिंग से ही इन वायरों को एक कर देना है। ठीक है, ये हो चुका है। ये हो चुका है। अब दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हो 3 ही कनेक्शन रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 वायर लिए हैं। ठीक है, 2 रेड कलर है, 1 ब्लैक कलर के हैं। अब दोस्तों में क्या करना है, जो हमारे पास ब्लैक कलर का वायर है उसके साथ में हमने जो 2 वायर एक जगह किए थे उसको हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, अच्छी तरीके से जॉइंट है वो कर देना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से इसको टाइट करना है कि ये वायर है ये फिर से खींचने पर नहीं निकलना चाहिए और किसी तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें इसको वाइंड करना है। ठीक है, ये हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक सिरा, जैसे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक सिरा रुक गया। अब दूसरा सिरा दोस्तों रेड कलर का है, हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें में रेड करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई सा वायर कहीं भी कनेक्ट है वो कर सकते हैं। याद रहिए, कोई सा वायर कहीं भी कनेक्ट है वो कर सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया हमारा वायर। ठीक है, अब अगला वायर है वो भी इसी तरीके से हमें कनेक्ट है वो कर देना है। ठीक है, दोस्तों ये हो गई हमारी बस। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, हमारे पास ये हो चुका है। इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पर सिल्यू चढ़ा देनी है। ये दोस्त ये यहाँ तक चढ़ानी है, जहाँ पर ये जॉइंट आ रहे हैं वहाँ तक कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सिल्यू लगा देनी है। दोस्तों ये मोटर हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 2 सिरे एक साइड में ले लेने हैं और एक सिरा एक साइड में ले लेना है। ठीक है, और फिर से हमें क्या करना है, यहाँ से इस पर भी क्या करना है दोस्तों, धागा है वो साड़ देना है। ठीक है, तो ये हम धागा स्टार्ट कर रहे हैं।
थोड़ा टाइट ज़रूर रखना है दोस्तों। ऐसे अब हमें पूरी कोयल पर इसी तरीके से ये धागा सारना है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बार के लिए टाइट करना है, जिससे कि कनेक्शन है इधर के उधर खींचने से बाहर ना आए। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आगे की जो दोस्तों इस तरीके से हमें चारों ओर से इसी तरीके से धागा है वो कम्प्लीटली पूरा कर लेना है आराम से। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमने ये धागा लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हमें पूरा धागा दोनों साइडों में इसी तरीके से लगा देना है, और जो बड़ा वायर होता है धागा रह जाता है उसको हमें कट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा स्टार्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमें वाइंडिंग करनी है। अगर 4 वायर निकालते हैं तो चारों से निकाल सकते हैं, 3 वायर निकालें तो तीनों वायर। तो दोस्तों ये हमारी वाइंडिंग है, ये कंप्लीट हो चुकी है।